बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है डीएनएस और एचटीटीपीएस। ये क्या होता है, इससे आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। डीएनएस और एचटीटीपी इज मॉडर्न प्रोटोकॉल दैट सिक्योर डीएनएस क्यूरीज बाय सेंडिंग देम और इनक्रिप्टेड एचटीटीपीएस कनेक्शंस। हमें पता है जो डीएनएस की ट्रैफिक है वो पोर्ट 53 पे है और अनइनक्रिप्टेड आपके पास ट्रैफिक जाती है। इसकी जो लॉजिक है, आप कह सकते हैं, जो भी साइंस है, कि आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते हैं आपके पास डीएनएस की क्यूरी आपने सिस्टम में मेंशन की होती है, या आपके डीएचसीपी सर्वर आपको वो प्रोवाइड कर लेता है, या आप मैनुअल, दो ही ऑप्शन है, या आप डीएचसीपी सर्वर से डीएनएस की क्यूरी आ जाती है आपके पास, या आप उसे मैनुअल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपने सिस्टम में। ये क्यूरी इंटरनेट पे आपके जो भी डीएनएस आपने मेंशन किए उस पे उसके पास जाएगी, जिसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, मल्टीपल उसके सीडीएन्स कह सकते हैं, या टॉप लेवल डोमेन्स है, वो क्यूरीज फॉरवर्ड होती है और मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहे होते हैं कि ये बंदा इस वेबसाइट पे जाना चाह रहा है। तो ये अनएनक्रिप्टेड होती है और क्लियर टेक्स्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर, वहां से जब रिप्लाई आएगा तो आपने जो वेबसाइट आपने क्वेश्चन किया था और उसकी जो भी एसोसिएटेड आईपी है, ये यहाँ पे सर्कुलेट होगी और सारी यहाँ पे भी विजिबल है और यहाँ पे भी विजिबल है। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ हम इन बिटवीन एक मिडल मैन इस क्यूरी को लेके मॉडिफाई कर लेता है और वो आपकी वेबसाइट जो आपने रिक्वेस्ट की है उससे एक्चुअल जो आपकी आईपी थी, जो आपको डीएनएस ने रिप्लाई दिया था, वो उसे रिप्लेस कर देता है अपनी किसी और फेक वेबसाइट या किसी और मालिशियस वेबसाइट की तरफ, जो और वो वेबसाइट आपके पास यहाँ पर आ जाती है। तो डीएनएस इस एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है इसे मैनेज करना, कि आप डीएनएस को कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने इंटरप्राइज में, डीएनएस को हम किस तरह देख रहे हैं। तो डीएनएस हमारे पास जो नॉर्मल चलता है वो पोर्ट 53 पे है। एक तो एक पॉइंट ये है इसका, और दूसरा ये कि अनएनक्रिप्टेड होता है। आप नॉर्मल जो डीएनएस यूज करते हैं, डीएनएस और एचटीटीपीएस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो पोर्ट 443 पे इसको शिफ्ट कर देता है, जो कि इनक्रिप्टेड है, जिसके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट की, यहाँ पे एस मतलब सिक्योर, डिजिटल सर्टिफिकेट की वजह से इसे एनक्रिप्ट भी कर लेता है और प्राइवेट भी कर लेता है। और अब आप जब आप DOH कॉन्फ़िगर करने के बाद, आया आपके सिस्टम पे वो कॉन्फ़िगर है या आपके अल्टीमेट फायरवॉल या राउटर पे आपने उसे कॉन्फ़िगर किया है, उसके बाद जब क्यूरी इंटरनेट पे पूछी जाएगी तो वो यूनी डायरेक्शन में उसी डीएनएस से जाके पूछेगा जिससे आपने, जो कि DOH आपने जिसका कॉन्फ़िगर किया है, वो आपका क्लाउडफ्लेयर भी हो सकता है, वो आपका गूगल का डीएनएस हो सकता है, नेक्स्ट डीएनएस हो सकता है। आपने जो कॉन्फ़िगर किया वो उसी डीएनएस से जाके ये क्वेश्चन पूछता है कि मुझे इस डीएनएस को रिजॉल्व करें। अब इसमें आपको एक तो एन्क्रिप्शन मिल रही है और दूसरा आपको प्राइवेसी मिल रही है इसमें। एडवांटेजेस आप डिटेल से देखते हैं। देखिए, एक इनहेंस प्राइवेसी है। आप कौन कौन सी वेबसाइट देख रहे हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी सारी डिटेल थर्ड पार्टी और इवन एटलीस्ट आपके आईएसपी को, अल्टीमेट जो आपका आईएसपी है, उसे तो डेफिनेटली पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी वेबसाइट्स देखी जा रही हैं, और ये आपकी प्राइवेसी को कंप्रोमाइज कर सकता है। और इस ये तो आईएसपी तो डेफिनेटली, इसके अलावा थर्ड पर्सन भी, जैसे हमने अपनी लैब में कई जगह पे देखा है कि हमारे पास, इवन आपके पास अगर माइक्रोटेक है और आपने उसमें कैशे को इनेबल किया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्लियरली हमें पता रहे कौन कौन सी वेबसाइट किस किस आईपी से, और वेबसाइट हमारे इंटरनेट से, हमारे नेटवर्क से एक्सेस की जा रही है, हम यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐसे। इसके अलावा जो आपके मालिशियस यूजर्स हैं या अटैकर्स हैं, वो उसको डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करते हैं, उसे स्पूफिंग और मैन इन द मिडल अटैक्स में डीएनएस की एड्रेस को चेंज कर दिया जाता है और आपके पास एक मालिशियस वेबसाइट, एक फेक वेबसाइट का इंटरफेस आगे यहाँ पे ले आ जाता है। मोस्टली यूजर्स को ये नहीं पता होता, जो फेसबुक जहाँ पे वो लॉग इन करने जा रहे हैं वो आया एक्चुअल फेसबुक है कि नहीं। आपको दिखाई देगा facebook.com बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है, लेकिन उसके डिजिटल सर्टिफिकेट को मोस्टली यूजर कोई भी इतनी जहमत नहीं करता कि सर्टिफिकेट को देखे, और आपके वेब ब्राउजर से भी कोई मैसेज नहीं आएगा। जिस तरह हमने देखा था कि नेक्स्ट क्लाउड में हम जब कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो फेसबुक को उसने ब्लॉक कर दिया, आप फेसबुक का पेज नहीं शो हो रहा था, और वो इस वजह से कि सर्टिफिकेट आपका रिप्लेस कर दिया गया था फेसबुक के साथ, कि अब आपका जो फेसबुक आया है वो आपका अननोन था, तो आपके ब्राउजर ने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो हो सकता है कि हम किसी भी फेक
डिजिटल सर्टिफिकेट को आपकी लेजिटिमेट वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करके आपको एक फेक वेबसाइट दिखाई जाए और आप यहाँ पे अपनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं और वो थर्ड पार्टी उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। तो डीएनएस और एचटीटीपीएस की वजह से इसकी प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। बाईपास आप कर सकते हैं आईएसपी की ट्रैकिंग को और फिल्टरिंग के बाय डिफॉल्ट जो आपके ऊपर लगाई गई है। हम सिक्योरिटी पब्लिक डीएनएस मोस्टली जो वाईफाई यूज किया जाता है उससे हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेरी डीएनएस की क्यूरी जो मल्टीपल एस्पेक्ट लोगों से यहाँ पे प्रोपोगेट होगी, प्लेन टेक्स्ट में जाएगी और जितने भी मेरी वेब जो डीएनएस की क्यूरीज हैं वो सब पे यहाँ पे न सिर्फ विजिबल होगी बल्कि सारी यहाँ पे कैप्चर भी किया जा सकता है, अल्टर भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है और मालिशियस पर्पस के लिए भी इसे यूज किया जा सकता है, एडवेयर्स के लिए किया जा सकता है, मालवेयर्स के लिए किया जा सकता है, आपके कोई अननेसेसरी फिल्टर्स आप पे लगा दिए जा सकते हैं। तो वहां पे हम इससे बचने के लिए हम DOH का इस्तेमाल करते हैं। हम मोस्टली यूज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट कंट्रोल एंड फिल्टरिंग के लिए एडवांस। हम चाह रहे हैं कि गूगल का डीएनएस यूज ना हो जिसमें आपने कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं है, जिसमें कोई मॉरल प्रोटेक्शन नहीं है, जिसमें सारी स्पूफिंग वेबसाइट आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, आपके पास ट्रैकर्स आ सकते हैं, आप कोई भी लॉग यहाँ पे अपने पास कलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम चाह रहे हैं कि इस सबको सेंट्रलाइज मैनेज करने के लिए मैं DOH यूज कर रहा हूँ। मैं अपने जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में नेक्स्ट डीएनएस में देखा था, हमने सारे फिल्टर्स भी लगाए थे, उसमें पेरेंटल कंट्रोल्स भी लगाए थे और डिफरेंट हमने इस पे प्राइवेसी सेटिंग्स की थी पिछले लेक्चर में। आपकी ब्राउजिंग इंप्रूव हो जाती है, आपकी वन टाइम आपके पास फर्स्ट टाइम जब इन डिजिटल सर्टिफिकेट आपके सिस्टम के और DOH सर्वर के साथ शेयर हो जाता है तो अब ये क्यूरी आपके पास इंटरनेट पे डिफरेंट हमारे CDN नेटवर्क्स के लिए या टॉप लेवल डोमेन्स की तरफ नहीं जाती, ये सिर्फ और सिर्फ उसी DNS के पास जाएगी जो आपने यहाँ मेंशन किया है। तो नेटवर्क पे ये सारी ट्रैफिक आपकी प्रोपोगेट नहीं होगी, वहां पे आपकी क्यूरीज नहीं सर्कुलेट होगी कि मुझे facebook.com या twitter.com पे जाना है तो वो डिफरेंट आपके नियरेस्ट या आपके करीब करीब DNS एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई इस बंदे को जाना है तो कौन सा इसको हम रिजॉल्व करें। तो ये बैंडविड्थ कंजप्शन इसमें ज्यादा होती है, आपके पास मे बी हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स हों तो हर यूजर मुख्तलिफ DNS बार बार क्लाउड फेयर पे और इंटरनेट से डिफरेंट DNS से क्यूरी कर रहे हैं। तो इससे बेहतर ये कि हम एक ही DOH को कॉन्फ़िगर करके सारी की सारी ट्रैफिक उस यूनिकास्ट की तरफ ट्रांसफर कर दें कि हमारे पास सिर्फ एक ही DNS यहाँ पे आएगा जो कि आपको इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहा है और साथ में प्राइवेसी भी प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें और ट्रेडिशनल DNS में से फर्क क्या था? देखिए, यूजर है और उसने अपने ISP DNS जो भी आपको प्रोवाइड है ये प्लेन टेक्स्ट में से रिक्वेस्ट की, ISP और इसके बीच में जितने भी DNS या CDN और जितने भी नेटवर्क्स हैं वो उस क्यूरी को रिजॉल्व करके आपको वेबसाइट की IP यूजर तक पहुंचा देते हैं कि ये है आपके पास। अब यहाँ पे ना प्राइवेसी है ना इंक्रिप्शन है, ये सब का सब प्लेन टेक्स्ट में विजिबल है। DOH में क्या होगा, इसमें ये कि यूजर था, उसकी जो DNS से रिलेटेड क्यूरी थी उसे एनक्रिप्ट कर दिया गया है HTTPS के टनल के साथ, जो कि पोर्ट यूज कर रहा है 443 और इसके साथ डिजिटल सर्टिफिकेट। जब सिक्योर है तो डेफिनेटली डिजिटल सर्टिफिकेट है, डिजिटल सर्टिफिकेट है तो उसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट की से एन्क्रिप्शन कर दिया गया है, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हो गई। अब ये जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अब एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगी एक क्लाइंट के दरमियान और DOH सर्वर के दरमियान। ये जो सर्टिफिकेट है इसकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होगी इन दो पार्टीज के बीच में, एक यूजर के बीच और एक DOH के बीच। ये दोनों इससे इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं इस कम्युनिकेशन को और DOH को आपके सारे वेब की ऑलरेडी DNS सर्वर है तो उससे DNS की आपको रिजॉल्व करके वो IP सिर्फ आप और वो IP भी इनक्रिप्टेड होगी। जो आप इसको रिप्लाई आपको देगा वो भी इनक्रिप्ट होगा। आप वायरशार्क से भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वायरशार्क पे आप विदाउट DOH प्रोसेस को देखेंगे तो आपकी क्यूरीज क्लियरली मेंशन होगी कि आपने google.com को क्यूरी की थी और उसके रिप्लाई में आपको ये IP वहां इंटरनेट से वापस आई है। लेकिन अब जब आप DOH देखेंगे तो वहां पे आपके 443 की जो TLS इंक्रिप्शन चल रही है, यहाँ पे आपको सिर्फ वो दिखाई देगा। अब ये नहीं पता कि उन्होंने कौन सी वेबसाइट की तरफ ट्रैफिक की रिक्वेस्ट की थी और इसके जवाब में आपके पास कौन सी IP आपको रिटर्न में वापस आई है। तो ये तो जनाब हमारी आज का लेक्चर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ DOH। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम डिप्लॉयमेंट की तरफ चलते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।